हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप न्यूज सुन रहे होंगे कि रेड सी क्राइसिस से भारतीय एक्सपोर्ट में आ सकती है 30 अरब डॉलर की गिरावट। ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस, सही है ना। साथ में ये भी सुन रहे होंगे कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी होगा एज अ लॉन्ग टर्म में। तो जैसा कि आप सब भी देख रहे हो, कई दिन से मार्केट प्रेशर में है और मार्केट में प्रेशर सिर्फ डोमेस्टिक रीजन से नहीं होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ नया सीखेंगे कि कैसे हाल में जो रेड क्राइसिस का असर हुआ है वो दिख रहा है, और साथ में 13 फरवरी को डाउ जोन्स में आपने अच्छी गिरावट देखी यानी कल रात में, जिससे आज मार्केट डाउन खुला, बट ये बात अलग है कि थोड़ा रिकवर हुआ। तो हम आपके सामने एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें रेड सी क्राइसिस को समझेंगे, जिससे वर्ल्ड इंपैक्ट, इंडिया इंपैक्ट, स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट, और आप अपनी डिसीजन को स्टॉक मार्केट में चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, इससे कैसे रिलेट कर सकते हो, इसकी पूरी समरी बनाएंगे। तो पहले वन बाय वन रेड सी क्राइसिस से शुरू करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी पे आते हुए, फिर इंडियन इकोनॉमी पे आते हुए, स्टॉक मार्केट पे कैसे इंपैक्ट करता है इस पे आते हुए, और तब एक फाइनल समरी बनाएंगे जिससे आप खुद के बॉस बन के डिसीजन ले सके। तो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि एक्चुअली जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों में साइडवेज मूवमेंट या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट देखी, वहां पर ये सब छोटे छोटे एलिमेंट बहुत काम करते हैं। तो वहां पर अगर आपको इसकी समझ होगी तो आप ट्रेडिंग में भी फायदा ले सकते हैं। यहां पर अमेरिकन मार्केट में गिरावट का एक बहुत मेजर रीजन है जो बहुत अच्छे से जानना आपको जरूरी है, वो पार्ट बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो प्लीज देख लीजिएगा। और साथ में आपको क्या लगता है, मैं तो लगातार आपको एजुकेट कर रहा हूं, 2 वीडियो मैंने बना दी, पीएसयू स्टॉक बबल है कि नहीं है, कौन से लोग आपको डरा रहे हैं 20 से 30% गिरावट होगी, बट आपकी डरावट को मैंने दूर करने की कोशिश की। आपका क्या नजरिया है, पहले निफ्टी 21,000 आएगी या पहले 23,000 जाएगी, कमेंट में बताइए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और वीडियो को कम से कम 5,000 लाइक दे दीजिएगा। मोहब्बत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत से कंटेंट रेडी करते हैं। और अगर मार्केट खुलने से पहले कोई भी अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए, जहां लर्निंग और अर्निंग दे रहे हैं, आप यूट्यूब ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज की हाईलाइट देखते हैं। तो द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एनर्जी प्राइस बढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। अरे भैया, इकोनॉमी अभी तो स्लो डाउन से बाहर आने की कोशिश में है, वापस से कहां लेकर जा रहे हो स्लो डाउन में। वहीं पे फोर्ब्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रेड बाय रेड सी क्राइसिस। अगर ये स्टेटमेंट को स्टॉक मार्केट से रिलेट कर दें तो पैनिक ही क्रिएट होगा ना। तो चलिए जानते हैं कि इतना हाइप क्यों बना हुआ है इस रेड सी का। तो रेड सी बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच एक प्रवेश द्वार का काम करती है इंडियन ओशियन के लिए। रेड सी एक शॉर्टकट के तौर पे काम करता है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। ये इंडियन ओशियन से बैब एल मंडेब और गल्फ ऑफ एडिन के थ्रू साउथ में और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी और यूरोप से स्वेज कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। यानी मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, ऐसा शॉर्टकट है जहां से इंडिया अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री और यूएसए के साथ करता है। इसकी बाउंड्री कंट्रीज की बात करें तो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबॉटी जैसे देश हैं। तो अब सवाल है कि भैया ये क्राइसिस है क्या। तो ये क्राइसिस स्टार्ट तब हुआ था जब यमन बेस्ड हौथी रेबल्स ने फ्रीक्वेंटली अटैक करना शुरू कर दिया था कमर्शियल शिप पर जो रेड सी से होकर जाते थे, और इन हौथीज को ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो आखिर सवाल है कि ये लोग क्यों अटैक कर रहे हैं। तो आपको याद होगा इजराइल और गाजा वॉर चल रहा था अक्टूबर 2023 में। सो ये यमन के हौथी रेबल्स गाजा को सपोर्ट करने के लिए अटैक कर रहे हैं। 19 नवंबर 2023 को उन्होंने एक कमर्शियल शिप को हाईजैक किया और उसके बाद दर्जन से भी ज्यादा कमर्शियल शिप पर अटैक किया। उनका ऐसा मानना है कि ये जो शिप हैं वो डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी चक्कर में उन्होंने कुछ यूएसए, यूके, इंडियन शिप पर भी अटैक कर दिया। सो वो लोग वर्ल्ड ट्रेड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। करंटली यूएस और यूके फोर्सेस काउंटर अटैक कर रही हैं वहां के मिलिटेंट्स पर। सो फर्दर अटैक से बचने के लिए कमर्शियल शिप अब
लॉन्ग रूट के थ्रू डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि कैसे क्यों वॉर स्टार्ट हुआ। मेरा मकसद है आपको यह बताना कि क्या इंपैक्ट आ रहा है और इकोनॉमी पर कैसा हो सकता है, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो। तो पहले वर्ल्ड की बात जान लेते हैं। तो पहले कुछ नंबर्स डेटा देता हूं कि कितना ट्रेड होता था क्राइसिस से पहले इस रूट पर। तो रेड सी के थ्रू पूरे वर्ल्ड का 15% सी ट्रेड होता था, जिसमें ग्रेन्स, सी बॉर्न लिक्विड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फर्स्ट हाफ 2023 में लगभग 9.2 मिलियन बैरल का ऑयल ट्रेड किया जा रहा था, जो कि वर्ल्ड डिमांड का लगभग 9% था। कुछ साल पहले 6 दिन के लिए सुएज कैनाल ब्लॉक हुआ था, अगर आपको याद हो तो बहुत हंगामा मचा था। लगभग 60 बिलियन यूएसडी का लॉस हुआ था। कैन यू इमेजिन, अगर इस सुएज कैनाल को 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो कितना ह्यूज लॉस होगा? कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने उसको कवर भी किया है। इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट की बात आगे करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये रूट इतना बिजी क्यों है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक शॉर्टकट रूट है जो इंडियन ओशियन को सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करता है। सो अगर रेड सी के थ्रू ट्रेड नहीं होगा तो इसका अल्टरनेटिव रूट केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ेगा। इससे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 6000 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ेगी, जिसके कारण फ्यूल कॉस्ट लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। सो फर्दर अटैक से बढ़ने के लिए दिसंबर 2023 में लगभग 100 शिप रीरूट हुए और द गार्जियन के अनुसार 5 लाख कंटेनर पास हुए थे नवंबर में, जो कि 60% गिर के 2 लाख कंटेनर पे आ चुके हैं दिसंबर तक, यानी कॉस्टिंग तो बढ़ चुकी है। तो अब इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट की बात करते हैं कि भैया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेड सी के थ्रू इंडिया अपना 50% एक्सपोर्ट वर्थ ₹18 लाख करोड़ और 30% इंपोर्ट वर्थ ₹17 लाख करोड़ का इसी रूट से करता है, जो कि अपने आप में बहुत बिग अमाउंट है, आपको पता है। इंडिया 85% एनर्जी इंपोर्ट करता है, यानी क्रूड ऑयल को, और जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो यूएसडी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है और उसका असर रुपीज पर दिखता है और रुपीज वीक हो जाता है। सो एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, और जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये सब घटना का असर लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। सिर्फ ये चुटकियों वाला थोड़ा सा इंपैक्ट आता है। इसलिए मैंने कहा था पूरी समरी को जब मिला के लास्ट तक आएंगे पूरी फिल्म क्लियर हो जाएगी। एवरेज इंक्रीज इन फ्राइट कॉस्ट की बात करें तो इंडिया से यूरोप और यूएस तक 40 to 50% तक कॉस्ट बढ़ गया है जनवरी 2024 में सितंबर 2023 के कंपैरिजन में। जी हाँ, अब 50% कॉस्ट बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे? और इंपैक्ट किस किस सेक्टर पर? फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल। लेकिन सवाल ये है कि इंपैक्ट तो है, बट इंडिया पे कितना असर होगा अदर से? बहुत ज्यादा या बहुत कम? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडिया पे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना यूएसए और यूरोप पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सिर्फ सऊदी अरेबिया या इराक से ही इंपोर्ट नहीं करता है क्रूड ऑयल, उनका मेजर इंपोर्ट रसिया से है। तो क्या हुआ, रसिया भी रेड सी के थ्रू एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, तो हम पे असर नहीं होगा। जी हां, यही तो बात है। रशियन शिप पर हमले नहीं हुए हैं क्योंकि यह माना जाता है कि रशियंस सपोर्ट करते हैं ईरान को, और यही है गेम चेंजर पॉइंट। 2023-24 में रसिया टॉप एक्सपोर्टर था इंडिया के लिए क्रूड ऑयल में, तो इंडिया के लिए तो एक बहुत गुड न्यूज है। तो इंडिया ने एवरेज बेसिस पर अगर बात करें तो पर डे 1.76 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया अप्रैल से सितंबर तक, जो कि लगभग डबल था एक साल पहले के सेम पीरियड में। वहीं इराक से 12%, सऊदी अरेबिया से 23% जो इंपोर्ट में है गिरावट देखने को मिली है अप्रैल से सितंबर के पीरियड में। यानी इंडिया भी बहुत ही गेम चेंजर प्लान कर रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे वो रसिया से ज्यादा मंगा रहा है। तो अब इन बातों का फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं जिससे आप समझ पाए। क्राइसिस कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन जब से यूएसए और यूके ने काउंटर अटैक स्टार्ट किया है कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आई है। खबर यह भी है कि इंडिया ने भी अपने वॉरशिप रेड सी में भेज दिए हैं। सो दुनिया के सुपर पावर ने
एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और उम्मीद है कि जल्दी सिचुएशन पर कंट्रोल आ जाएगा। तो ये थी इसकी कहानी। बट अब समरी से हमने क्या सीखा? पहला सीखा, अगर ये मामला लंबा चलता है तो सबसे बिग इंपैक्ट जो आएगा वो आएगा यूएसए पर, यूरोपियन कंट्री पर, हमारे पर बहुत कम आएगा। बट जो कहानियां चलती है उसके आधार पर दो तरह के इंपैक्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, एक होता है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में मैंने कहा था कि अगर ये घटना ज्यादा लंबी चलेगी तभी आपको लॉन्ग टर्म में कुछ दिखेगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, तब स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो ये सब बहुत लंबी बातें होती है और आपको पता है कि अब वो पुराने जमाने की बातें चली गई जब किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक लंबा टाइम फ्रेम लगता था। अब चीजें क्विक होती हैं। आपके सामने दो वॉर हुए, रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, मार्केट गिरा और क्विकली ऊपर चला गया, राइट? वहां पे वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। सेम स्टोरी यहां पर। तो मार्केट जो भी कंसर्न क्रिएट कर रहा है वो सब बहुत पैनिक के लिए एक छोटा मोटा कहानी, लॉन्ग टर्म कहानी मुझे स्पेशली हमारे इंडियन मार्केट के लिए दूर दूर तक नहीं लगती है। हाँ, साइड इफेक्ट तो होता ही है, दवा खाते हो तो साइड इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का एक साइड इफेक्ट होगा। बट वो साइड इफेक्ट आपके लिए एक मौका होगा जहां पे आप चीजों को बेहतर नजरिए से देख सकते हो और उसका फायदा ले सकते हो। साथ में आपको यह भी समझना है कि कल जो यूएस मार्केट में आपने गिरावट देखी उसके पीछे का जो मेन कारण था वो था उनका इन्फ्लेशन डेटा, महंगाई का डेटा उम्मीद से बढ़कर आया है। जहां पर यह माना जा रहा था कि भैया ये जो अमेरिकन है फेड इंटरेस्ट रेट घटने वाला है क्योंकि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, ऐसा कुछ माना जा रहा था। बट महंगाई तो वापस भाग गई, तो महंगाई डायन वापस भाग गई तो इंटरेस्ट रेट तो ये कट करेंगे नहीं। तो ये एक निगेटिविटी आई, निगेटिविटी आने से मार्केट गिर गया। और वहीं पर दूसरे साइड बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में तेजी देखी गई। तो इन सब के आधार पर आप यूएस मार्केट में गिरावट देखें। तो दिस इज द पार्ट जहां पे एक समरी है, आप बस मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिए। वहीं पर कल और परसों दो वीडियो मैंने बना दी थी क्योंकि आप लोग बहुत पैनिक में थे पीएसयू स्टॉक के गिरने से, स्टॉक मार्केट क्रैश की कई स्टेटमेंट आने से। तो वो दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट में पूछेगा, लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।